फैज़ फाउंडेशन पाकिस्तान में पिछले 10 साल से बनी हुई है और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि फ़ैज़ फाउंडेशन को अब और हम दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पर भी मुतारफ़ कराएँ। और फ़ैज़ का पैगाम जो है अमन का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है, ह्यूमन वैल्यूज़ का पैगाम है, उसको हम लेके चलें। तो आज की जो ये महफ़िल है जो आज हमने यहाँ की है, ये उसी एक सिलसिले की पहली कड़ी है, पहला कदम है और उम्मीद है कि इसके बाद और भी हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा एक चैप्टर फैज़ फाउंडेशन अमेरिका में भी है, तो हम दोनों इकट्ठे मिलकर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोचा कि कैसे करें, तो फिर हमने 2-3 ऐसी चीज़ें यहाँ एक्टिविटीज़ की हैं। एक तो ज़ाहिर है फैज़ को गज़ल सुने बग़ैर, मौसीकी सुने बग़ैर तो फैज़ नामुकम्मल से होते हैं। तो इंशाल्लाह कामरान मेहदी हसन साहब से जो ताल्लुक़ रखते हैं इनका ख़ानदान से, तो वो फैज़ी को सुनाएंगे। उसके अलावा फिर हमने कुछ यहाँ पेंटिंग्स रखी हैं जो कैलीग्राफी हैं, जो उन्हीं की शेर हैं, उनको मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ। जुल्फ़िकार जुल्फ़ी साहब की ये पेंटिंग्स हैं जो आम तौर पे लैंडस्केप्स करते हैं और उन्होंने बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से ये ख़ुसूसी तौर पे कैलीग्राफीज़ बनाई हैं। तो यहाँ हम सोच रहे हैं, यहाँ रखी हैं कि लोग यहाँ पे इनके ऊपर ज़रा ऑप्शन हो और कुछ पैसे बने और फिर वो पैसे ज़ाहिर है हमें लाहौर में, पाकिस्तान में काम आएंगे जो अब हम फेस्टिवल करने जा रहे हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी सी हम कर रहे हैं। अब मेरे ख़्याल में आज की शाम के बाद कुछ हमारे मेंबर बनेंगे, हमारे लाइफ मेंबर बनेंगे और हमने तारुफ़ कराया फैज़ फाउंडेशन का। तो अब ज़रूर मज़ीद मालूमात मांगेंगे एंड दे विल कम इनटू आवर डेटाबेस एंड दे विल बिकम आवर पार्टनर्स। 83 में मैं मेडिकल स्कूल में था और फैज़ साहब तशरीफ़ लाए सिंध मेडिकल कॉलेज में, और उनकी जो शख्सियत थी वो ऐसी ज़ोर आवर थी कि दिल लुभाने वाली, कि देखते ही ऐसा लगा कि हम उनके महव हो गए हैं। और वो जिस तरह से शेर कुछ उन्होंने सुनाए, उस वक्त एक निजी महफिल थी, महफिल भी नहीं थी, वो ही वॉज जस्ट विजिटिंग। तो उन्होंने जो शेर सुनाए उस वक्त, तो वो अब तक मेरा उनका चेहरा, उनकी मुस्कुराहट और उनका अंदाज़ अब तक मेरे जहन में मौजूद है। तो उसके बाद तो जनाब ज़िंदगी चलती रही, फैज़ के सारे कलाम पढ़े हमने। माशाल्लाह इस पाए का शायर शायद बरे सगीर में कम ही मौजूद है। तो फैज़ साहब की मैं जो साथ लेके आई हूँ 2 शेर उनके ख़ुसूसी तौर पे उनके हाथ से लिखे हुए हैं, वो भी मैं लेके आई हूँ। क्योंकि एक तो उनके लिखने का अंदाज़ ज़ाहिर है एंड इट बिकम्स वेरी पर्सनल, समथिंग पर्सनल दैट इज़ फ्रॉम हिम। तो वो भी हम लेके आए हैं कि कई लोगों ने मुझे अप्रोच किया था कि जी हमें ऐसी कोई चीज़ ला दीजिए, तो वो भी मैं लाई हूँ, वो भी यहाँ हैं। तो लोग उनके ऊपर भी एक प्राइस लगा के अपने घर ले जाएँ एंड दे शुड फील स्पेशल। और फिर कुछ किताबें यहाँ रखी गई हैं, वो किताबें मेरी वालदा की भी हैं और एक बायोग्राफ़ी है जो डॉक्टर अली हाशमी ने लिखी है, एक मेरी अपनी किताब है, कुछ सीडीज़ हैं, एक स्पेशल सीडी आपदा परवीन ने रिकॉर्ड की थी वो यहाँ आई है यहाँ पे, एक टीना सानी की है और एक प्याम मशरिक है। तो बहुत ही मैं समझती हूँ मुनफरिद किस्म की सीडी है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक अच्छा कदम इन लोगों ने लिया कि एक फाउंडेशन बना दी
कि ताकि ये चीज़ें जो हैं वो आगे पहुंचती रहें, और ना सिर्फ ये आगे पहुंचती रहें बल्कि जो फैज़ साहब का पैगाम था, जो उन्होंने बताया औरतों के हवाले से, उनकी आज़ादी के, उनकी पढ़ाई के हवाले से, और मज़दूरों के, किसानों के, जो बेचारे गरीब लोग हैं, तो उनके लिए जो उन्होंने लिखा है उसको इस तरह से ज़िंदा रखना, उसके लिए मेरे ख्याल है ये फाउंडेशन बहुत बहुत अच्छा काम कर भी रही है। और अभी तो आगे आप देखिएगा इंशाल्लाह कि इट विल गो, बहुत आगे जाएगी। उनके ऊपर जो अजियतें और जुल्म सहे गए हैं हुक्मरानों की तरफ से, सियासत, जेल में भी रहे हैं। जब वतन से गए लंदन तो मेरे दिल मेरे मुसाफिर, उनका दिल बस पाकिस्तान ही में जुड़ा रहा। तो ऐसे लोग तो सदियों में पैदा हुआ करते हैं कि इस कदर फिर उनके ऊपर कम्युनिस्ट का लेबल लगा दिया गया, उनके ऊपर बड़े बड़े लेबल लगा दिए गए, बट उनका जो रिश्ता था इंसानियत से, उसकी जनाब जवाब नहीं है, मिसाल नहीं है। तो आई एम सो हैप्पी कि ऐसा शख्स हमारे मुल्क का रिप्रेजेंटेटिव है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ही व्हाट ए ग्रेट पर्सनालिटी। हमारा तो ये था कि देखिए, हम लोग की एज जो है, हम उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं कि जिन्होंने फैज़ साहब को मुशायरों में भी देखा, उनकी इससे थोड़ी बहुत सोबत भी रही। फिर ये कि जो हम कॉलेजेस में, ज़ाहिर है हम तो मज़दूर, किसान, इन्हीं सब की बातें किया करते थे, और वो सब बातों में वही होता था। फैज़ साहब का कलाम, हमें उनकी नज़में जो थी 15-15, 20-20 मिनट तक हम उनकी इतनी बड़ी बड़ी नज़में पूरी जलसों जुलूसों में पढ़ते भी थे। और जो जहाँ पे भी हमें उठाना होता था गरीब लोगों को, उसके लिए फैज़ अहमद फैज़ का कलाम।